हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वोकैब का हम लोगों ने सेशन शुरू किया है आने वाले बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए। खासकर जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, वोकैब उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो वोकैब में इससे पहले मेरा वोकैब हिंदू न्यूज़पेपर में शुरू हो चुका था और हमने लास्ट मैंने देखा था वीडियो पे फ्रेजल वर्ब पे मैंने अपनी पहली वीडियो दी थी। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब पे हमारी दूसरी वीडियो होगी, जहां हम लोग फ्रेजल वर्ब जो नए नए वर्ड्स हैं हम लोग उनको देखने वाले हैं। आज के जो सेशन है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो की जो आई बटन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो ये इस वीडियो में हम लोग अपने फ्रेजल वर्ब के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ नए नए वर्ड्स को उसके डेफिनेशन, मीनिंग और इलास्ट्रेशन के साथ समझेंगे कि आखिर इन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है और इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश सर और स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। तो इस सेशन में हम देखेंगे, इसके पहले वाले सेशन में हमने पुट ऑन का हमने पूरा पढ़ लिया था। इस वीडियो को देखने से पहले पहली वीडियो की लिंक जो है मैं अपने आई बटन में भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने वो लिंक मैंने डाल दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख ले जहाँ मैंने चीयर अप, पुट ऑन, गिव बैक, फिगर आउट जैसे फ्रेजल वर्ब को बहुत ही शानदार तरीके से विथ इलास्ट्रेशन समझाया है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। हालांकि ये भी आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ जो पहला वर्ड है वो है आपका रन इनटू। अब रन इनटू का देखिए, रन इनटू यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ एक एक्सीडेंट की तस्वीर है। यानी जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, या आप पैदल भी चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं और अचानक आपकी एक्सीडेंट हो जाती है किसी पोल से, ट्री के साथ या गाड़ी के साथ आपकी दुर्घटना हो जाती है, कोलिजन हो जाता है, तो इसे कहते हैं रन इनटू। व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड हिट अनदर व्हीकल और समथिंग नियर द रोड सच एज अ ट्री और अ टेलीफोन पोल, यू रन इनटू इट। मतलब जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, और अचानक से किसी रोड पे किसी चीज़ से आप टकरा जाते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पोल हो या दूसरी गाड़ी हो या इंसान हो, तो इसका मतलब आप उससे क्या होगा, रन इनटू हो गए, यानी कि आपको उसका धक्का हो गया, यानी कि दुर्घटना हो गया। एग्जाम्पल देखिए, अली वॉज ड्राइविंग टू फास्ट। अली बहुत तेज गाड़ी चला रहा था एंड ही रैन इनटू अ टेलीफोन पोल। और उसने क्या हुआ, एक टेलीफोन के पोल के साथ उसकी गाड़ी जाके टकरा गई, यानी कोलाइड ऑन। आई वॉज रन इनटू बाय अ ट्रक। मुझे एक ट्रक ने धक्का मार दिया। ट्रक जा रही थी रास्ते में, मेरे साथ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे रन इनटू का मतलब होता है जब आप सड़क पे किसी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, गाड़ी में हो या ऐसे भी हो, या कोई आपसे टकरा जाता है। सो रन इनटू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं रन इनटू। व्हेन यू मीट पीपल अनएक्सपेक्टेडली और अनइंटेंशनली यू रन इनटू देम। आप किसी पार्टी में गए हैं और पार्टी में आप गए हैं और वहाँ पे आप किसी अपने बहुत पुराने स्कूल के ऐसे दोस्त से मिल लेते हैं जिससे मिलने की आपको उम्मीद ही नहीं थी। होता है ना ऐसे लाइफ में कि आप कहीं जा रहे होते हैं, आप ऐसे बैठे हैं, आप एंजॉय करने के लिए गए हैं और वहाँ कोई ऐसा आपको मिल जाता है जिससे मिलने की वहाँ पे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अचानक ही आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आप उससे सडनली आप उससे मीट कर जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे है ना काफ़ी आपका जो अंदर का जो भाव है वो बाहर आता है कि अरे तुम यहाँ कैसे, अरे यार बहुत मज़ा आ गया तुमसे मिलके इतने सालों के बाद। दैट इज़ रन इनटू। और इसे हम लोग बम्प इनटू भी कहते हैं, किसी से दोस्त से टकरा जाना बहुत सालों के बाद। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, है कि नहीं, दोनों जो कैसा एक्सप्रेशन है, माने अनएक्सपेक्टेड, दोनों मिल गए, एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि इससे मुलाकात हो जाएगी, है ना। दैट इज रन इनटू। वी रन इनटू करेन एंड हर न्यू बॉयफ्रेंड एट द सुपर मार्केट यस्टरडे। बोला कि हम लोग करेन और उसके नए बॉयफ्रेंड से मिले हैं, कहाँ पे, सुपर मार्केट में, कल उससे मुलाकात हुई है। यानी कि अचानक से, उम्मीद नहीं थे कि हम उनसे मिलने वाले हैं, है ना, यानी कि मेट सडनली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एक और भाषा में कहते हैं कम एक्रोस। क्या कहते हैं, कम एक्रोस, यानी कि सडनली मीट, अचानक किसी से मिलना, ठीक है। I owe Frank $300, so I hope I don't run into him. फ्रैंक मुझसे $300 पाता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उससे अचानक कहीं मेरी उससे मुलाकात ना हो जाए, मेरी भेंट ना हो जाए। भाई फ्रैंक से अगर तुम्हारी मुलाकात हो गई तो वो तो भाई तुमसे $300 मांग लेगा, है कि नहीं। तो दिस इज अ सेंटेंस, यू नो, दिस इज द वे बाय विच यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब, रन इनटू, बम्प इनटू और कम अक्रॉस। तीनों एक ही सेंस में हैं,
ठीक है। रन इनटू और भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। रन इनटू का अगला मतलब क्या होता है? व्हेन यू अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स यू रन इनटू देम, यानी जब आप अचानक से उम्मीद नहीं थी, अचानक से किसी परेशानी से आप घिर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक कहीं से समस्याओं का पहाड़ आके गिर गया। आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं फैमिली के साथ या अकेले, कहीं आपका पहुंचना है, अस्पताल पहुंचना है, इमरजेंसी है, या किसी दोस्त की पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, गाड़ी लेके जा रहे हैं और अचानक जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हो गया। अचानक आपकी गाड़ी जो है पूरी तरह से खराब हो गई। दैट मीन्स यू रन इनटू प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ योर कार। आपकी कार अचानक खराब हो गई, ऐसा उम्मीद ही नहीं था, वो भी बीच रास्ते में जहाँ कुछ नहीं है, तो आप क्या होता है, समस्याओं से घिर जाते हैं। दैट मीन्स यू रन इनटू देम। तो देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी ईजी टू फिक्स माई कार, मुझे लगा कि मैं कार को आसानी से फिक्स कर दूंगा, बट आई हैव बीन रनिंग इनटू प्रॉब्लम, लेकिन मैं पूरी तरह से समस्याओं से घिर चुका हूँ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, समस्या बढ़ गई। जेनिस रैन इनटू वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर एट वर्क टुडे। जेनिस आज अपने काम पे एक के बाद एक समस्याओं से घिरती जा रही है, एक के बाद एक समस्याओं से घिरती जा रही है, which she has not expected, जिसकी उसकी उम्मीद ही नहीं थी, उन समस्याओं से वो घिरती जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे फिर से है रन इनटू। ये क्या है? when the total of something grows into a large amount or number, it run into that amount or number। यानी कि आप ये ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई चीज संख्या में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे आपने अपना कार सर्विसिंग के लिए दिया, ऐसा लगा कि कार का सर्विसिंग में 1000-1500 में काम हो जाएगा, लेकिन जब कार को खोला गया और जब उस पर सर्विसिंग करना स्टार्ट हुआ तो बिल जो है 15 से 20 हज़ार तक अचानक पहुंच गया, है ना। तो ये जो बिल जो अचानक से ऊपर की ओर भाग गया, बढ़ गया, ये चीज़ों का बढ़ना, इंक्रीज होना अचानक से बिग अमाउंट तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रन इनटू। क्या कहते हैं? रन इनटू। देखिए यहाँ पे इसकी कुर्सी गिर गई, इसका दिमाग हिल गया, क्योंकि बिल जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इफ़ यू फिक्स्ड एवरीथिंग ऑन दैट ओल्ड कार दैट नीड्स फिक्सिंग, आप अपने इस पुराने कार को, जिसको फिक्स करना ज़रूरी है, अगर इस पर आप हर चीज़ ठीक करना चाहते हैं, इट विल रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। तो अगर इस पुराने कार को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, जिसे ठीक करना होगा, और सब कुछ अगर आप ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं या नया करना चाहते हैं, तो इसका बिल बहुत ज़्यादा होगा, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में आपका बिल आएगा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, है कि नहीं। द नंबर ऑफ स्टार्विंग पीपल, यानी इन द कंट्री, देश में भूख से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो क्या हो रही है? रैन इनटू मिलियंस, यानी धीरे धीरे करके लाखों की संख्या में हो गई है, यानी पहले कम थी अब लाखों में है ना, फिर करोड़ों में हो जाएगी। तो जब इस तरह से कोई संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है, बहुत आगे चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? रन इनटू, यानी इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है शो अप। शो अप यहाँ भी है और शो अप यहाँ भी है। आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर है, दोनों पिक्चर को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। शो अप, व्हेन यू अपीयर, जब आप कहीं पे प्रकट होते हैं, आते हैं, दिखते हैं, यू शो अप देयर और शो अप, टर्न अप। तो देखिए यहाँ पे शो अप इज इक्वल टू टर्न अप। टर्न अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसको भी सीखते चलिए। जो शो अप का मतलब होगा वही टर्न अप का मतलब होगा। ठीक है, अचानक से आप कहीं पे प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने का मतलब ये नहीं कि आप इनविजिबल थे, विजिबल हो गए। आपका वहाँ आना नहीं था, लेकिन आप वहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। ठीक है, अरे रोहन या पार्टी में आ गया, ये था, आया था क्या पहले? नहीं, अभी भी आया है। दैट इज टर्न अप, है ना। सो आई वॉज सपोज टू मीट माई सिस्टर फॉर लंच। मुझे अपने बहन से लंच के लिए मिलना था, बट शी हैजंट शोन अप येट। हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, इसलिए शो क्या हो जाएगा? शोन। मतलब मुझे अपनी बहन से लंच पे मिलना था, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, यानी कि रीच्ड। इसका मतलब क्या है? रीच्ड और अपीयर्ड और टर्न्ड अप, यानी अभी तक वो लंच के लिए आई नहीं है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, या मान लीजिए लंच के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आई नहीं, कल जब वो मिलेगा तब क्या बोलोगे? मैंने तुम्हारा लंच पे 2 घंटे इंतज़ार किया पर तुम तो दिखाई नहीं दिए।
मैं इंतजार करके चली गई लेकिन तुम तो आई नहीं, मतलब अब तुम टर्न अप नहीं हुए, तुम शो अप नहीं हुए। ठीक है, डू यू थिंक माइकल विल शो अप एट द पार्टी? क्या तुम्हें लगता है कि माइकल पार्टी में आएगा, टर्न अप, अपीयर होगा, कम होगा? ठीक है, आगे है शो अप क्या मतलब होता है? व्हेन समथिंग अपीयर्स और बिकम्स विजिबल इट शोज अप। यहां पे इसका मतलब यह है कि कोई चीज पहले दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन अचानक से अब वो धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। ठीक है, माने आंखों पे विजिबल हो रही है, पहले थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कि नहीं। जैसे कि पोलर बियर जो होता है ना, जो बर्फ, जो ध्रुवीय भालू होता है, सफ़ेद रंग का होता है और बर्फीली जगह पाता है। बर्फीला जगह भी सफ़ेद होता है, भालू भी सफ़ेद होता है। दूर से अगर देखेंगे तो उस सफ़ेद, इतने ढेर सारे सफ़ेद बर्फ के बीच में वो सफ़ेद रंग का भालू जो है ना आपको दिखाई नहीं देगा तब तक, जब तक कि वो भालू धीरे 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 आपके नज़दीक आएगा, तब कहीं जाके आपको दिखेगा अरे यहाँ तो भालू है, अभी तो हमने देखा और दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था वो भी वाइट था, आसपास के सभी चीज़ें वाइट थी, भालू भी वाइट था। लेकिन जैसे वो नज़दीक आया तो अब दिख रहा है कि वो क्या है, पोलर बियर है। उसी को हम लोग बोलते हैं शो अप। जैसे कि यहाँ देखिए, ये डब्बा KFC का डब्बा, चिकन निकल रहा है इसमें से, है कि नहीं? तो पहले इसमें खाली था, अचानक से इसमें से क्या निकल गया, एक चिकन निकल गया। शो अप, है ना? इट्स हार्ड टू फोटोग्राफ पोलर बियर बिकॉज दे डोंट शो अप वेल अगेंस्ट द स्नो, है ना? ध्रुवीय भालू को बर्फ के अगेंस्ट में देखना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि भालू भी सफ़ेद होता है, बर्फ भी सफ़ेद होता है। ठीक है, द स्पॉट्स वॉन्ट शो अप अंटिल द लास्ट स्टेजेस ऑफ द डिजीज। स्पॉट्स का मतलब होता है लक्षण, शरीर में बीमारी के लक्षण। कह रहा है शरीर में बीमारी के लक्षण जो है दिखाई नहीं देते, मतलब विजिबल नहीं होते। कब? अंटिल द लास्ट स्टेजेस ऑफ द डिजीज, बीमारी के लास्ट स्टेज तक उस बीमारी के लक्षण विजिबल नहीं होते। लक्षण अंदर शरीर में होते हैं लेकिन बाहर दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते, है लेकिन विजिबल नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ शो अप। आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। यहाँ भी देखिए पार्टी में ये क्या हो गया, टर्न अप हो गया, अचानक से आ गया। ठीक है, इसके बाद है टेक ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक ऑफ। और यहाँ बहुत सारे हम लोग कम से कम 8 टेक ऑफ पढ़ने हैं, सबके बहुत ही फैंटास्टिक मीनिंग है। पहला टेक ऑफ है व्हेन यू रिमूव समथिंग फ्रॉम बॉडी यू टेक इट ऑफ। आपके शरीर पे कुछ है और आपने उसे अपने शरीर से रिमूव कर दिया, हटा के फेंक दिया। रिमूव कर, शरीर पे है, शर्ट है, टी शर्ट है या कुछ है, आपने उसे रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेक ऑफ करना। जैसे यह पिक्चर में देखिए, इस आदमी ने क्या किया, अपने शरीर से अपने शर्ट को जो है रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेक ऑफ करना। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थक गया था। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई टुक माई क्लोथ्स ऑफ एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड। होता है ना आपके साथ, आप ऑफिस में 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं, आज 2 घंटे ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ी, 7 बज गया, आप घर गए, जल्दी से घर जाते ही आपने क्या किया, शर्ट खोल के फेंका, पैंट खोल के फेंका, जूता खोला, मोजे अपने खोल दिए, टाई आपने खोल के फेंक दिया। तो आखिर आप इन चीज़ों को जो शरीर से निकाल के फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेक ऑफ कर रहे हैं। You took off your clothes, your shirts, your pants, trousers, shoes, socks, your ties. You are taking it off, है ना? So ये हो गया take off। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, take off your shoes, अपने जूते उतार दो। You are getting mud on the carpet, तुम कारपेट पे कीचड़ लगा रहे हो, इसलिए जूते उतार दो तब अंदर आओ, वरना कारपेट पे क्या कीचड़ लगे, तुम्हारे जूते पे कीचड़ लगा हुआ है। तो टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। एक और टेक ऑफ है when you remove something from a surface you take it off। जब आप अपने शरीर से नहीं, अपने बॉडी के सरफेस से नहीं, दूसरे सरफेस पे कोई चीज़ रखी हुई है और वहाँ से उसे आप रिमूव कर देते हैं, तो उसे भी क्या करते हैं, टेक ऑफ। जैसे टेबल पे कोई कपड़ा रखा हुआ है और वो गंदा हो गया है और उसका जगह नए कपड़े रखने हैं, तो आपने क्या किया, टेबल से उस कपड़े को हटा दिया। जैसे ही टेबल से कपड़े को हटाते हैं, उसे रिमूव करना कहते हैं, टेक ऑफ करना कहते हैं। तो अपने बॉडी से हटाइए या दूसरे सरफेस की बॉडी से चीज़ों को हटाइए, उसे क्या कहते हैं, टेक ऑफ। याद है क्या लग रहा है आपको? पिछले वीडियो में जो मैंने पुट ऑन पढ़ाया था, चीज़ों को अपने बॉडी पे डालना या अप्लाई करना, ये ठीक उसका उल्टा है ना। जो हमने डाला, जो हमने अप्लाई किया, अब हम उसे रिमूव कर रहे हैं, बॉडी से हम हटा रहे हैं, तो पुट ऑन का उल्टा हो जाएगा टेक ऑफ, टेक ऑफ का उल्टा हो जाएगा पुट ऑन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये किताब यहाँ रखा हुआ है, इसने क्या किया, टेबल से किताब को हटा लिया, यानी कि टेक ऑफ, टेबल से सरफेस से हटा लिया। उसके बाद देखिए टेक ऑफ क्या मतलब है, ये तो हो गया। आई टुक द बुक ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से किताब को हटा दिया, टेक ऑफ। यू नीड टू टेक द ओल्ड वैक्स ऑफ द फ्लोर बिफोर यू वैक्स इट अगेन,
है ना। क्या बोला है, फ्लोर को फिर से पेंट करने के लिए पहले उसके ऊपर जो पुराना पेंट लगा हुआ है फ्लोर के ऊपर, पहले उसे हटाओ, पहले उसे साफ करो, यानी पहले उसे टेक ऑफ करो, उसके बाद नया जो है लगाओ। तो नया लगाना माने पुट ऑन करना, पुराना वाला हटाना यानी कि टेक ऑफ करना, लगाना पुट ऑन करना, हटाना टेक ऑफ करना। क्लियर। इसके बाद है टेक ऑफ। व्हेन यू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग इट इज अटैच्ड और फिक्स्ड टू, यू टेक इट ऑफ। जैसे मैंने पुट ऑन में क्या किया था, मैंने पुट ऑन वाले वीडियो में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में बताया, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। मैंने पुट ऑन में बताया था कि जब आप किसी एक चीज़ के साथ, जैसे ये दो हाथ है, इसके साथ जब मैं इसको अटैच कर दूं, इसे भी पुट ऑन करना कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैसे कि फ्लोर है, घर बना है, उस पर आप छत लगा दिए, पुट ऑन कर दिए। छत को हटा देना, टेक ऑफ। कोई चीज़ पहले से अटैच है उसको डिटैच कर देना, उसे क्या करना, डिटैच कर देना, उसे टेक ऑफ कहते हैं। जैसे कि ये देखिए चिकन क्या कर रहा है, ये चिकन का जो स्किन है ये रिमूव कर दे रहा है, हटा दे रहा है, पहले लगा हुआ तब क्या कर रहा है, हटा देना, इसे टेक ऑफ करना कहते हैं। चक ऑलवेज टेक्स ऑफ द स्किन ऑफ चिकन बिफोर ही कुक्स इट। चक जो है चिकन को बनाने से पहले उसके स्किन को क्या करता है, टेक ऑफ, यानी कि रिमूव कर देता है। आफ्टर जेन टुक द फ्लैट टायर ऑफ हर बाइसाइकिल शी पुट ऑन द न्यू वन। देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपके। मैं पहले इसे मिटा देता हूं आपके लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, आफ्टर जेन टूक द फ्लैट टायर ऑफ हर बाइसाइकिल। जब जेन ने फ्लैट टायर, यानी कि बाइसाइकिल का जो टायर है वो खराब हो गया, पंक्चर हो गया है, तो जब वो इसे पंक्चर वाले टायर को, फ्लैट टायर को हटा देगी, रिमूव कर देगी, तब क्या करेगी, शी पुट ऑन, यानी लगाएगी, अप्लाई करेगी या अटैच करेगी द न्यू वन। अगर साइकिल का जो टायर है पंक्चर हो गया है, नया लगाना है तो पहले पुराने वाले को रिमूव करना पड़ेगा, टेक ऑफ, नया वाला फिर से लगाना पड़ेगा, साइकिल में नया पहिया अटैच करना होगा, उसे कहते हैं पुट ऑन। तो देखिए दिया हुआ है टुक ऑफ, पुट ऑन, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं टेक ऑफ। When you take the time off from work study, you do something instead of working a study. टेक ऑफ का मतलब एक और होता है छुट्टी ले लेना। अपने रोज़मर्रा का जो रूटीन वर्क, जो मोनोटोनस वर्क होता है, जो बोरिंग वर्क होता है, 10 to 5 ड्यूटी या कुछ भी जो आप डेली करते हैं और एक ही तरह काम करते हैं, जब आप वो डेली वाला काम नहीं करना चाहते हैं, आप उब जाते हैं और कुछ अलग छुट्टी लेके कुछ करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, छुट्टी पे जाना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करना चाहते हैं या गाना सुनना चाहते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। टेक ऑफ अ डे, टेक द डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी आप ले लेते हैं और वो काम करते हैं जो आप रोज़ नहीं करते, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेक ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, लाइक आई कांट वर्क टुमारो, मैं कल काम नहीं कर सकता, मैं कल काम नहीं कर सकता, आई हैव टू टेक द डे ऑफ फॉर सम टेस्ट एट द हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे अस्पताल में कुछ टेस्ट करवाने हैं, इसलिए मैं कल काम नहीं कर सकता, यानी कि मुझे कुछ और करना है। ठीक है, आवर कंपनी ऑलवेज लेट्स अस टेक द वीक बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर डेज ऑफ। हमारी कंपनी जो है क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच जो एक हफ्ते का जो छुट्टी होती है वो हमेशा हम लोग को छुट्टी में दे देता है कि जाइए आप छुट्टी मनाइए, है ना, यानी कि कुछ और कीजिए। तो आई होप, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नहीं समझ में आया तो पॉज कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, लेकिन समझिए, लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आगे देखिए टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या है, यहाँ पे है व्हेन एन एयरप्लेन लीव्स द ग्राउंड एंड फ्लाइज अप इन द एयर, टेक ऑफ। आप इधर आमतौर पर सबको पता है, आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं और प्लेन जो है उड़ जाती है, टेक ऑफ कर जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, प्लेन क्या हो गई, ज़मीन से टेक ऑफ कर गई, यानी हवा में उड़ गई, चली गई यात्रा पे, उसे टेक ऑफ करना कहते हैं। आवर प्लेन टुक ऑफ एन आवर लेट बिकॉज स्नो, यानी कि बर्फ़ गिरने के चलते जो है हमारा जो प्लेन है वो 1 घंटे लेट से उड़ान भरा। पुट योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट पहन लो। वी आर टेकिंग ऑफ नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, लेट बोला है, पास्ट टेंस, टुक ऑफ। हमारी प्लेन जो है अब उड़ रही है, उड़ान भर रही है, तो सीट बेल्ट लगा लो। तो टेक ऑफ का मतलब होता है सिंपली जब प्लेन उड़ान भरती है। आगे देखते हैं टेक ऑफ व्हेन अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बिकम्स वेरी सक्सेसफुल,
है ना, इट टेक्स ऑफ। जब आपके द्वारा खोला गया कोई दुकान, आपका बिजनेस, या आपके द्वारा शुरू किया गया कोई भी स्टार्टअप या कोई भी काम हिट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ आपके दुकान में लग जाती है, रेस्टोरेंट में लग जाती है, कुछ भी जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह आप सफल हो जाते हैं, इसका मतलब आपका वो जो बिजनेस है ना वो टेक ऑफ कर गया। आपने बहुत सारा चाय वाले के बारे में सुने होगा, है ना, MBA चाय वाला, छोटा सा चाय का स्टॉल खोला था, लेकिन आज वो करोड़पति चाय वाला कहलाता है, क्योंकि उसका ये खोला गया बिजनेस आज क्या हो गया, हिट हो गया, टेक ऑफ कर गया, सक्सेसफुल हो गया। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पैसा ही पैसा आ रहा है बिजनेस से, लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर, लोग जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर, बट इनका बिजनेस जो है ग्रोथ करता जा रहा है, पैसे आते जा रहे हैं। द न्यू रेस्टोरेंट्स बिजनेस इज टेकिंग अप बिकॉज इट गॉट अ गुड रिव्यू इन द न्यूज़पेपर। रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है टेक ऑफ कर गया, सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में, अखबार में इसके बारे में जो रिव्यू दिया गया था वो अच्छे रिव्यू थे, यानी यहाँ का खाना अच्छा था। जो लोग क्रिटिक्स थे, जो ऑथर जो खाना खाने गए थे, उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है। और हम लोग तो कोई सामान फ्लिपकार्ट, अमेजन या कहीं पे भी खरीदते हैं तो रिव्यू जरूर पढ़ते हैं कि अच्छी रिव्यू है कि खराब रिव्यू है, उसके बाद ही खरीदते हैं, है कि नहीं। इफ दिस बिजनेस टेक्स ऑफ वी कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर हमारा बिजनेस चल गया यानी सक्सेसफुल रहा तो हम तो बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। समझ में आया आपको कि देखिए एक ही टेक ऑफ है लेकिन कितने अलग अलग मीनिंग है, तो कहाँ पे कौन सा यूज करना है डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद है टेक ऑफ, यहाँ पे और दो है। यहाँ टेक ऑफ मतलब होता है व्हेन यू लीव सडनली और क्विकली यू टेक ऑफ। आप अचानक किसी जगह से रफू चक्कर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उस जगह से आप अचानक चले जाते हैं, जगह को छोड़ कहीं और चले जाते हैं, उसे टेक ऑफ करना कहते हैं। जैसे कि पुलिस को देखते ही चोर जो है वहाँ से क्या हो गया, भाग गया, रफू चक्कर हो गया। या मान लीजिए जैसे ही रोहन ने मुझे पार्टी में देखा वो भाग गया, क्यों, क्योंकि मैं उससे $300 पाता हूँ, मैं तो पैसे मांगूंगा, तो उसने दूर से मुझे देख लिया, मुझे देखते हुए क्या हो गया, 9-2-11 हो गया, टेक ऑफ, टुक ऑफ। आफ्टर ही फाउंड आउट द FBI वॉज लुकिंग फॉर हिम, जब उसे पता चला कि FBI उसके तलाश कर रही है, ही टुक ऑफ इन अ हरी, मतलब ही लेफ्ट इन अ हरी, हड़बड़ी में वो भाग गया। ठीक है, दिस पार्टी इज बोरिंग, यार पार्टी बड़ी बोरिंग है यार, लेट्स टेक ऑफ, मतलब लीव, चलो यार यहाँ से चलते हैं, पार्टी बोरिंग है, कोई नहीं, फिल्म बोरिंग हो छोड़ के चले जाते हैं, टेक ऑफ। अगला टेक ऑफ है तो हो गया। अगला देखिए, व्हेन यू रिड्यूस द प्राइस ऑफ समथिंग दैट इज फॉर सेल बाय अ सर्टेन अमाउंट यू टेक दैट अमाउंट ऑफ द प्राइस। यानी कि अभी से पूजा का सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, बहुत सारे क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, और जब त्यौहार का समय होता है तो जहाँ आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स और बैनर लगे होते हैं जहाँ लिखा रहता है फ्लैट 40% प्लस 20% ऑफ, और सेल रिड्यूस्ड बाई, सेल प्राइस रिड्यूस्ड बाई 80%, दाम घट गया, एक के साथ दो फ्री हो गया। यानी कि जब किसी एक परसेंटेज पे जब किसी चीज़ की दाम आप घटा देते हैं, यानी किसी भी सामान की कीमत को जब आप घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो उसे टेक ऑफ, टेक दैट प्राइस ऑफ, टेक दिस मच परसेंटेज ऑफ द प्राइस। टी शर्ट पे 20% ऑफ है, टेक ऑफ है। द साइन इन द स्टोर विंडो सेड, यानी जो स्टोर जो दुकान का जो विंडो है वहाँ साइन लगा हुआ, क्या कह रहा है, एवरी मंडे टेक 10% ऑफ ऑल मार्क्ड प्राइजेज। हर सोमवार को आइए और जो मार्क्ड प्राइस है यानी जो दाम उसमें छपा हुआ है, लिखा हुआ है, हर मंडे को आएंगे तो 10% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो भी दाम लिखा हुआ है 10% कम देना है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जाएंगे तो आपको दाम कम नहीं होगा, सिर्फ मंडे को ही होगा। तो मंडे को लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी, है कि नहीं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये 2 मांग रहा है, ये एक ही देगा बोलता है, जो भी हो। द कार डीलर टूक $2,000 ऑफ द लिस्ट प्राइस। कार के डीलर ने क्या किया, कार के प्राइस जो थी उसमें से $2,000 जो है उसने क्या कर दिए, उसने रिड्यूस कर दिए, उसने क्या किए, घटा दिए। तो चीज़ों की कीमत को घटा देना यानी कि उसके दाम को टेक ऑफ कर देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का फ्रेजल वर्ब का क्लास, जहां हम इसके डेफिनेशन को देखा, मीनिंग को देखा, कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से, इलास्ट्रेशंस के माध्यम से हमने समझा कि आखिर एक ही फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। कितनी माने लाजवाब बात है कि एक ही फ्रेजल वर्ब कितनी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद ये दूसरी वीडियो थी, पहली वीडियो की लिंक मैंने डाल दी है जहां हम लोगों ने चीयर अप, शो अप, पुट ऑन, है ना, गिव बैक हमने करा था। इस वीडियो में हमने इतना सारा फ्रेजल हमने करके, हमारी जो तीसरी वीडियो आ रही है, तीसरी वीडियो में पहली वाली वीडियो और इस वीडियो में हमने जो फ्रेजल वर्ब सीखा है और इसके यूजेस को जो हमने सेंटेंस के माध्यम से सीखा है, इन सबको हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स लेके आएंगे। वहाँ पे बहुत सारे 20 या 25 सवाल होंगे और उन 20 और 25 सवालों को पहले वाली वीडियो और दूसरी वाली वीडियो में जितने हमने फ्रेजल वर्ब कवर किए हैं उन्हीं से उनको फिलअप करना है। उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? क्वेश्चन पढ़ना होगा, समझना होगा, फ्रेजल वर्ब आपको दिए गए होंगे और क्वेश्चन को समझ के और उसके टेंस को समझ के फ्रेजल वर्ब के सही फॉर्म को आपको सही जगह यूज़ करना है। तीसरी वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही आएगा, लेकिन उसके लिए पहली और दूसरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, इसमें कोई मेहनत नहीं है। अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि चलिए आपने मेरी वीडियो देखी है, इसलिए क्योंकि आप, उसका प्रमाण ये है कि आपने कमेंट किया, आपने कुछ सजेशंस दिए हैं। कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कहें। शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो नई वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल नोटिफिकेशन इसलिए प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।